हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और मेरे टॉपिक्स रहेंगे डीप। तो आज हम जिस टॉपिक पे डीप डाइव करेंगे वो है रेबीज़। रेबीज़ एक ऐसा वर्ड है जिससे पूरे बॉडी में सिहरन सी होती है और ये वाजिब भी है, होना भी चाहिए। तो जानकारी के मुताबिक ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जो अपना 100% अगर लक्षण दिखाना स्टार्ट करे तो ये 100% घातक है, मतलब दी एंड इज़ नियर। तो अगर मैं यहाँ टॉपिक अपनी साफ बात करूँ तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में जानना मुझे, आपको, सबको बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं ये बताऊँ तो रेबीज़ कोई एक आम संक्रमण बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी जो हमारे दिमाग में सूजन बनाती है, जिसे हम एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, जो लिसा नाम के वायरस से होती है। इसकी ख़ास बात ये है कि वायरस हमारे सीधे नर्वस टिश्यू पे काम करती है और ये डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे हमला करती है। अब हमें ये समझना पड़ेगा ये काम कैसे करती है। तो सपोज़ देखिए, अगर ये कोई संक्रमित जानवर है या एग्ज़ाम्पल पे हम ले लेते हैं कुत्ता, जो रोड पे कुत्ता घूमता है, अगर वो आपको काट लेता है, तो वो पहले आपके वो नर्व टिश्यू के थ्रू, आपके नसों के थ्रू वो फैलता जाता है, फिर आपके वो धीरे-धीरे नर्वस सिस्टम से होके आपके दिमाग तक पहुँचता है, दिमाग के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड पहुँचता है और उसके बाद ये पूरे बॉडी में फैलना चालू हो जाता है। और एक बार दिमाग में पहुँचने के बाद ये बहुत तेज़ी से काम करता है। उसके बाद आपकी ये लार ग्रंथि यानी सलिवरी ग्लैंड में जाता है। वहाँ से वो लार से वो बहुत ईज़िली दूसरों में फैल सकता है। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरा तरीका है दूसरों में फैलाने का। पहला तरीका है काटना और दूसरा एक सलाइवा से फैलता है। वो कैसे फैलता है मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये अगर आप देखें तो काटना ही सिर्फ़ एकमात्र तरीका नहीं है। वो काटा, उससे आपके वो, जैसे कि मैं बता रहा था, नर्व टिश्यू से आपके नर्वस सिस्टम से आपके दिमाग तक गया, फिर आपके पूरे बॉडी में फैलेगा। दूसरा तरीका है ये सलाइवा। जैसे कि जैसे संक्रमित जानवर है, अगर उसका सलाइवा अगर आपके कहीं ताज़े घाव पे या आँख में, नाक में या फिर ऐसे कोई आँखों की झिल्ली में अगर ये जाता है, तो ये वहाँ से भी ये संक्रमित आराम से कर लेता है ये। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये संक्रमित जानवर के बोले तो उसके खून से, पेशाब से, मल से ये रेबीज़ वैसे नहीं फैलता। हम आते हैं अगला, कुत्ते तो हैं, लेकिन और कौन से जानवर हैं जो ज़िम्मेदार हैं इस बीमारी को फैलाने में? तो अगर हम ग्लोबली बात करें तो एशिया और अफ्रीका में मेनली कुत्ते ही रिस्पॉन्सिबल है। 95% जो है कुत्तों को वैसे ही फैलता है, अगर वो टाइमली वैक्सीनेशन ना हो या फिर वो जो कुत्ते हैं वो वैक्सीनेशन वाले ना हो, तो वो 100% बिल्कुल घातक हो जाता है। तो अगर हम बात करें अमेरिका या अमेरिका जैसे देशों में, जिन्होंने कुत्तों के वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, वहाँ मैक्सिमम चांसेज़ हैं कि 1% ही कुत्तों के काटने से वहाँ जान जाती है। नहीं तो अदर जो दूसरे जानवर हैं, जैसे कि बिल्ली, रकून हो गए, कि उनके जंगली जानवर हो गए, स्कंक हो गए, चमगादड़ हो गए, वहाँ पर मेन जो रीज़न है फैलने का वो चमगादड़ है, वो हवाओं से भी वहाँ फैल जाती है। तो अमेरिका ने, अगर आप बोले तो, संक्रमण में कुत्तों पे वैक्सीनेशन में बहुत काम किया, इसलिए वहाँ कुत्तों से बिल्कुल ये, आप बोले तो, सिर्फ़ 1% रह गया है। तो फिर ये इस रोकथाम के लिए हमें अपने देशों में क्या करना चाहिए? एशिया, अफ्रीका जो हमारे नज़दीकी देश हैं उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, जो हमारे पालतू जानवर हैं, हाँ, पहले हमें उन्हें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अगर हमें कोई जंगली जंगली आस-पास जो कुत्ते घूमते हैं, अगर वो काट लेते हैं, तो हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए। वैक्सीनेशन क्या-क्या है, मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ। तो दूसरे जंगली जानवर अगर मैं बात करूँ, अगर आप उन्हें अपने पास रखें, तो आप उन्हें भी जंगली जानवर मतलब ये जंगली कुत्ते जो घूमते हैं, बिल्लियाँ घूमते हैं, अगर आप रखते हैं, तो आप उन्हें भी वैक्सीनेशन कराएँ। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं देखूँ, अगर आपको कोई जानवर काट लेता है या फिर आप उसके संपर्क में आ जाते हैं, तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आप पानी और साबुन से उसे 15 मिनट तक उस घाव को बिल्कुल धोएँ। इससे काफ़ी हद तक वो संक्रमण फैलने का चांसेस कम हो जाता है। उसके तुरंत बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर डॉक्टर्स आपको जो भी है वो अगले प्रोसेस वो डॉक्टर आपको बताएँगे, क्या-क्या वैक्सीनेशन है, क्या-क्या कराना चाहिए, वो आपको बताएँगे। मान लीजिए अगर कोई इसके खतरे में आ गया, संक्रमण में आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलिसिस कराना चाहिए, यानी कि पीईपी। ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। ये एक जीवन रक्षक उपाय है। जैसे कि अगर आपको ये जानवर काट लेता है तो बिना देर किए, जैसे कि मैं बताया, आपको पानी और साबुन से धोना चाहिए 15 मिनट तक। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो लक्षण दिखने से पहले कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, वो है कि घाव को अच्छी तरीके से सफाई करें
उसके बाद जो वैक्सीनेशन जो बात कर रहा हूँ, वैक्सीनेशन है ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन HRIG, इसका इंजेक्शन आपको लेना चाहिए। ये इन लोगों को लेना ज़रूरी है जिन्होंने कभी पहले नहीं लिया हो। ये काफ़ी हद तक तुरंत आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। रेबीज़ वैक्सीनेशन के जो डोजेज़ होते हैं, वो डोजेज़ लेने के बाद आपके लंबे समय तक बॉडी में जो सुरक्षा कवच जो होती है, वो बनाने में मदद करती है। तो एक बार अगर ये लक्षण जैसे वो पानी से डरना, जो हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, या फिर हवा से डरना, जैसे हम एयर फ़ोबिया बोलते हैं, अगर ऐसा व्यवहार में आने लगे, तो अगर ये लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, तो ये 100% सिम्पटम्स ऐसे हैं कि 100% चांसेस है कि द डेथ इज़ नियर। तो डॉक्टर यही कर सकते हैं कि दर्द या तकलीफ़ कम करने के लिए जो भी मेडिसिन्स हैं, वो देंगे आपको वो। किसी भी ऐसी जोखिम के बाद आपको, जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया, पानी से धोना, डॉक्टर के पास जाना और ये प्रॉपर जो पीईपी है वो करवाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबली इसे हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अलग देशों में अलग-अलग स्थिति है। जैसे हमारे इंडिया में हमें कुत्तों से ज़्यादा ये फैलता है। अमेरिका जैसे देशों में ये बैट, चमगादड़, बिल्लियों, रकून, इनसे ज़्यादा फैलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें मुख्य रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे कंट्रीज़ में हमें जो जंगली कुत्ते हैं जो घूम रहे हैं, जो पालतू हैं, उनका वैक्सीनेशन बिल्कुल करवाना चाहिए। WHO, CDC, ये कुछ हमारी संस्थाएँ हैं जो यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज़ गठबंधन पे काम कर रहे हैं, जो ये जंगली जानवरों के वैक्सीनेशन पे उन्होंने बहुत काम किया है। तो अभी मेनली हमारे कंट्रीज़ में भी ये काम चल रही है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत तौर पे हमारा जो ज़िम्मेदारी है वो ये रहेगा कि हम, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हम किसी जानवर के इस वायरस के संक्रमण में आते हैं, तो जो-जो प्रोसेस मैंने बताया, पहले धोना साबुन से, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके वैक्सीनेशन लेना, मतलब वो पीईपी प्रोसेस जो मैंने बताया, वो कराना चाहिए। तो काफ़ी हद तक हम खुद को सेफ रख सकते हैं, ज़्यादा डिपेंडेंट दूसरों पे। और ये ऐसे होगा अगर हम आपस में एक-दूसरे को जागरूक रखें, अगर हम बता पाएँ कि रेबीज़ एक्चुअली है क्या, ये कितना घातक है, कितना इससे डेथ्स हो सकते हैं। आप अगर एक डर भी हो, एक जागरूकता भी हो, तो ही हम इस चीज़ से बाहर आ पाएँगे और हम जो परसेंटेजेज़ हैं जो डेथ्स के, उसे हम कम कर पाएँ। और जो हमारे पालतू जानवर हैं, जो मैंने बताया, वैक्सीनेशन और खुद का वैक्सीनेशन, अगर जंगली जानवर भी अगर कुछ हैं, तो उनका भी वैक्सीनेशन हमें कराना चाहिए। तो ये बहुत हद तक ये कम हो जाएगा। तो मेरा टॉपिक आज रेबीज़ पे ही था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।